रेगुलर सफाई होती है मैडम जी। सफाई अगर रोज होती तो गटर इस कदर जाम नहीं होती। हर दूसरे तीसरे दिन गटर जाम हो जाती है। अरे आपके सामने तो सफाई कर रहा हूँ, फिर भी आप पंगा कर रहे हो। अरे सफाई कर रहा हूँ ना, ये बोलता नाले में डाल दूंगा। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं साहब जी, वो नाला जाम हो गया था, नाला साफ भी कर दिया, फिर भी ये झगड़ा कर रहे हैं, ये बातें सुना रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट कीजिए, लेकिन झगड़ा मत कीजिए, काम करने दीजिए इनको। सर मुझे बचा लीजिए। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा और स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में। कितनी अजीब होती है ना जिंदगी, एक पल में बदल जाती है। कब एक हंसता खेलता इंसान वक्त और हालात के हाथों मजबूर होकर गर्त में गिर जाए, समझ में नहीं आता। आज से 6 महीने पहले 2 अजीबोगरीब केसेस मेरे सामने आए। इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन है या नहीं, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। दोनों केसेस में सच और झूठ ऐसे उलझ गए थे कि कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। यह समझ में नहीं आ रहा था कि असली मुजरिम कौन है। संभाल कर देवर जी। सॉरी भाभी, अब आप इतनी सुंदर लग रही है ना, कोई संभाले तो कैसे संभाले भाभी? अब लगता है तुम्हारे लिए भी जल्दी संभालने वाली लानी होगी। अरे पार्सल ला रहे हैं, जल्दी में तेरे जितना टाइम लग रहा है। हद कर दी यार, कहाँ है तू? बस बस सर, आ गया सर। जल्दी आ। हाँ ये लगाता है। थैंक यू। चांद आया क्या? चांद तो कब का आ गया, मैं तो अपने चांद का इंतजार कर रही थी। हाँ ठीक है, तुम जल्दी करो, मुझे बाहर जाना है। जल्दी करो। हैप्पी करवा चौथ चल। हाँ कैसी है? तुम ले आए। और क्या करता मैं? तुमने 4 दिन से मुझे उपवास करवा कर रखा है, तो बनता ही है। हा? इतना प्यार करते हो मुझसे? तुझे कोई शक है? भाई होगा। अरे बजने दो, आओ अरे आओ। आई हैव टू गो। क्या हुआ करती, बोलना यार। यार उमंग, बिजनेस में और 1.5 लाख लग जाएंगे यार। 1.5 लाख? अभी तो 8 लाख दिए थे। अरे तो मैंने कौन सा तिजोरी में छुपा कर रख दिए तेरे 8 लाख? तू ऐसे पैसे मांग रहा मुझसे जैसे मेरे पास पैसों की टकसाल हो यार। तू समझता क्यों नहीं है? क्यों डांट रहे हो मेरे भाई को? ठीक है, करता हूँ कुछ। ठीक है, करता हूँ। खुशी बेटा, शाम को आता हूँ लेने। हाँ ओके चाचू, बाय बाय बाय। नानी, आ गई मेरी गुड़िया। मैंने आज तेरे लिए छोले भटूरे बनाए। वाह छोले भटूरे। चलो चलो चलो। ये ले मेरी प्रिंसेस के लिए। वाह। सबसे पहले अपनी मम्मी को दिखाना, ओके? मम्मी मम्मी, नाना जी कह रहे थे कि इस टेडी बेयर को सबसे पहले आपको दिखाना। ठीक है बेटा, तू जा।
साले, ब्याज तो बहुत दूर की बात है। भूल ही भूल गया तू। काय मारा 15 लाख। चड्डा भाई वो पैसों की थोड़ी मैं आपके पैसे दे दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। एक हफ्ता है सब तेरे पास, वरना एक बात याद रखना, चड्डा अगर पैसा देना जानता है तो लेना भी जानता है। क्या हुआ ये? कैसे हुआ? अरे चड्डा का दिमाग खराब हो गया, उसने मुझे चुप छोड़ो। अबे तू तो पैसे लेके आने वाला था ना, कहीं वो चड्डा को तो नहीं दे के आ गया? ये तो साले पैसे की पड़ी गई, ये पकड़ पैसे। अच्छा सुनो, तुम ना एक बार अपने आप को जाके क्लीन कर लो, अजीब सी घिन आ रही है देख के। ठीक है। बहुत पैसे हैं इसके पास। इसके पास तो खजाना है। इसकी बीवी अपने माँ बाप की इकलौती है, करोड़ों का घर है ग्रीन पार्क में उसके नाम। अगर इसकी बीवी मर गई तो फिर वो घर उमंग का, यानी कि मेरा। हे भगवान, ये बहू भी ना कितनी लापरवाह है। देखो गेट खुला छोड़कर गई है। सर हॉस्कास मार्केट के एटीएम में जो लूट हुई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने पूरी कर ली है। ये रही उसकी रिपोर्ट। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। सर हॉस्कास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक औरत और उसके 2 बच्चों को एडमिट कराया गया है। उन तीनों का गला रेता गया है सर। सर क्या हुआ? तीनों को गला रेता गया है सर। डॉक्टर ने स्टेज तो कर दिया, लेकिन फिलहाल तीनों अभी बेहोश हैं, जिसमें माँ और बेटे की हालत बहुत क्रिटिकल है। इनके रिश्तेदार कहाँ हैं? सर यहाँ। क्या हुआ था? मैं बच्चों की दादी। ये दादी, हम लोग सुबह वॉक पर गए थे। हमारे घर पर हर रोज सुबह डॉक्टर साहब आते हैं इन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन देने, और जब हम लोग 8 बजे वहां पहुंचे तो देखा। हे भगवान, ये बहू भी ना कितनी लापरवाह है। देखो गेट खुला छोड़कर गई है। कितने बजे गए थे वॉक पे? जी मैं 7 बजे गया था, रोज इसी वक्त जाता हूँ। और घर पे और कौन कौन था? ये मेरा बड़ा बेटा उमंग और वो छोटा बेटा गगन। वो सुबह कहीं बाहर गया था, अभी अभी हॉस्पिटल आया है। कहाँ गए थे? सर मैं सुबह जॉगिंग के लिए जाता हूँ। सर मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूँ। अच्छा उमंग, तुमने कुछ सुनाई नहीं दिया? नहीं सर। ऐसे कैसे हो सकता है? नीचे 3 लोगों का गला रेता जा रहा था, तुमको कुछ सुनाई नहीं दिया? एक्चुअली बच्चे तो हमेशा शोर करते हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मम्मी पापा की आवाज़ आई तो मैं नीचे आया सर। कोई बाहर वाला आया था? मतलब कोई चोरी लूटपाट? हमको कुछ समझ ही नहीं आया। जैसे हमने इन सबको देखा, हम मुझे तुरंत लेकर अस्पताल चले आए। गीतिका के घर वालों को खबर की? वो क्या है सर, हड़बड़ी में फ़ोन करना भूल गया मैंने। लेकिन उन्हें इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। जी मैं अभी करता हूँ। हमें आपके घर पे जाके तहकीकात करनी होगी। डॉक्टर साहब, किसी को होश आए तो सबसे पहले हमें खबर कीजिएगा। भैया आप भाभी के घर वालों को फ़ोन करो, मैं इनके साथ जाता हूँ। जी। रेगुलर सफाई होती है मैडम जी। सफाई अगर रोज होती तो गटर इस कदर जाम नहीं होती।
हर दूसरे तीसरे दिन गटर जाम हो जाती है। अरे आपके सामने तो सफाई कर रहा हूँ, फिर भी आप पंगा कर रहे हो। ये क्या तरीका है बात करने का? ऐसे कोई बात करते हैं? दोबारा ऐसे बात करे तो नाले में फेंक दूंगा। अरे नाले में क्या डाल देगा? अरे सफाई कर रहा हूँ ना, ये बोलता नाले में डाल दूंगा। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं साहब जी, वो नाला जाम हो गया था, नाला साफ भी कर दिया, फिर भी ये झगड़ा कर रहे हैं, ये बातें सुना रहे हैं। क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट कीजिए, लेकिन झगड़ा मत कीजिए, काम करने दीजिए इनको। सर मैं किसी गटर में हूँ सर। कहाँ पे? मुझे नहीं मालूम सर। क्या नाम है आपका? हेलो हेलो हेलो। आप ऊपर जाइए, चलिए कभी हो सकता है इसी से गला काटा गया। सर पूरी तरीके से खून में डूबा हुआ है, फिंगरप्रिंट मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लग ही नहीं रहा कोई स्ट्रगल हुआ हो या कोई चोरी या लूटपाट हुई हो। एक काम करो, तुम आस पड़ोस में पता करो जरा, किसने अगर कुछ देखा हो। हाँ? हाँ बोलो। आपके एरिया के गटर में कोई आदमी फंस गया है और उसने अभी कंट्रोल रूम में फोन करके बताया। हमने लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन तब तक फोन कट गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको ट्रैक करने की, मगर वो नहीं मिल पा रहा है सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। पड़ोस में से बहुत आवाज आ रही थी, हम घबरा के गए तो देखा आपने इसके अलावा और कुछ देखा? हाँ, गीतिका है ना, उसका देवर गगन उसे भागते हुए देखा था। किस वक्त हुआ था ये सब? सर मैंने 7:55 पर घर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। 7:55? टाइम के बारे में इतना श्योर कैसे हो? वो सर मैं फिटनेस बैंड पहनता हूँ ना, एक्सरसाइज कर रहा था। सुबह इन उमंग सर के घर से ही गुजर रहा था तो मैंने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। क्या हुआ मामा? गीतिका? हो सकता है सर क्यों मिल जाए। सर आस पड़ोस वाले आवाज सुन के बाहर आए थे, लेकिन एक औरत का कहना है कि उसने गगन को निकलते हुए देखा था और गगन काफी डरा हुआ था। क्या ये सच है? सर कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। मैं सुबह जॉगिंग के लिए निकला था, वो औरत को शायद धोखा हुआ होगा सर। हाँ, हो सकता है कि उस औरत को धोखा हुआ हो, लेकिन पुलिस को धोखा देना नामुमकिन है। भैया, कंट्रोल रूम से फोन आया था, कह रहे थे कि हमारे एरिया में किसी गटर में कोई आदमी फंस गया है। सर गटर में? हाँ, हो सकता है मैनुअल खुला हो इसलिए कोई गिर गया हो, लेकिन फिर भी टॉक्सिक गैसेस होते हैं, पॉइजनस गैसेस होते हैं, कुछ भी हो सकता है। होप इज ओके। मगर तुम पता करो, पूरा एरिया चेक करवाओ। हाँ चल, तो भी भैया इस लड़के पे नजर रखो और इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाल लो। ओके सर। चला भाई देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। क्या हो गया ये मेरे बच्चों के साथ? हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। देखिए हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से गटर में फंसे आप? मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ सर। कुछ नंबर होगा, देखिए सीवरेज के ढक्कन में कुछ नंबर होगा, देखिए। हेलो हेलो सर। रिपोर्ट फाइल हो गई सर। जी सर। सर गीतिका के घर वालों को गीतिका और उसके बच्चों पर जो हमला हुआ था, उस हमले पर किसी के ऊपर कोई शक नहीं है। सर हमने गीतिका के घर के आसपास भी पूछताछ की। सर गीतिका का कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है जो कि शक पैदा करे। सर जो आदमी गटर में फंसा है उसके बारे में फोन कंपनी से पता किया। उसका नाम रौनक वर्मा है और उसकी लास्ट लोकेशन हौज खास विलेज रोड एरिया में थी। एक काम करो, उसके एड्रेस पे जाओ और पता करो कि वो कहाँ काम करता है। सर क्या हो गया?
सब ठीक हो जाएगा, प्लीज ऐसे हिम्मत मत हारिए। बहन जी, हिम्मत रखिए। रौनक का घर कौन सा है? यस सर। थैंक यू। सर रौनक यहीं रहता है? यहीं रहता है साहब, लेकिन अभी तो घर पे नहीं है वो। जानता हूँ। वैसे कहाँ गया वो सिटकार्ट में काम करता है, वहीं गया साहब। सुबह 6:30 बजे घर से निकला है, अभी तक तो आया नहीं। इससे बात क्या है साहब? देखिए, उसने सुबह हमें फ़ोन किया था, किसी सीवरेज में फंसा हुआ है शायद। पर कैसे साहब? देखिए, आप परेशान ना हो, हम उसे जल्दी ढूंढ निकालेंगे। सर मैं रौनक के ऑफिस आया हूँ। यहाँ के पता चला कि रौनक सुबह पहली डिलीवरी के लिए निकला था और उमंग के घर गया था। व्हाट? जी सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मर्डर रौनक ने ही किया हो और पकड़े जाने के डर से सीवरेज में जाके छुप गया हो? लेकिन रौनक गटर जैसी जगह में क्यों छुपेगा? हाँ, एक बात बताओ, रौनक के साथ कोई और गया था डिलीवरी के लिए? जी सर उसका दोस्त था विनोद, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है और रौनक का भी फोन नहीं लग रहा। विनोद का एड्रेस पता करो ऑफिस से और उसके घर पे जाओ, उठा के ले आओ। ओके सर। सर मैं बाहर रौनक के साथ पार्सल देने गया था। सुन, तू निकल, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और सुन, थोड़ा लेट आना। क्यों? ये भाभी जी ना बहुत स्माइल करती है, मैं थोड़ा चाय पानी पी कर आता हूँ। और फिर जब मैं आसपास के 2-3 बंगलों में डिलीवरी देकर वापस गीतिका मैडम के घर पे रौनक आया तो सर मैं बहुत डर गया था सर, इसलिए वहाँ से भाग गया। मुझे लगा रौनक ने ही ये सब किया है। रौनक को पिछली बार भी इसलिए उस एसपी के जॉइंट कंपनी से निकाला गया था क्योंकि उसने किसी जसविंदर मैडम के साथ बदतमीजी की थी। जसविंदर मैडम? बड़े से इनका? हाँ सर। जसविंदर जी कौन है? जी मैं ही जसविंदर हूँ। रौनक नाम की किसी डिलीवरी बॉय ने कभी आपके साथ कोई बदतमीजी की? सर उस कमीने का तो नाम ही मत लीजिए। हमारे यहाँ कोई भी आता है तो मैं उन्हें चाय पानी पूछ लिया करती हूँ, पर उसके दिल दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था, मुझे नहीं पता था। ये रहा आपका पार्सल। ओह, ले आए? अच्छा, पानी पियोगे? हाँ। तुम यहाँ? ये लो पानी। ये क्या बदतमीजी है? माँ! 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 आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? मैं क्या शिकायत करती सर, लोगों को तो हमेशा से लगता है कि औरतें ही गलत होती है और मेरी ही गलती थी। मैं उससे हंस हंस कर बात कर लिया करती थी, उसे चाय पानी पूछ लिया करती थी, मगर वो तो, इसलिए मैंने उसकी कंपनी एसपी के जोन में कंप्लेन कर दी। आगे से ऐसा कुछ हो तो पुलिस में कंप्लेन जरूर लिखाइएगा। जी सर। भैया, अब तो मुझे लग रहा है हो ना हो ये रौनक ही है जिसने ये कांड किया है। किसी भी हालत में उसे ढूंढना होगा। हाँ, लेट्स गो। हाँ वकील साहब, मुझे अपना घर बेचना है। मैं अपने बच्चों के इलाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं इन्हें बड़े हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। आप पेपर वर्क तैयार करवा दीजिए, मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूं। अंकल सब ठीक हो जाएगा, प्लीज हिम्मत मत हारिए। इसी एरिया से फोन आया था। यहाँ लगभग 40 मैनहोल्स हैं, इसमें से किसी के अंदर भी हो सकता है वो। ठीक है सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। सर क्या अपडेट है सोलंकी? अभी तक तो कुछ नहीं मिला सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोलंकी कोशिश नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। डीएमसी से कह के लोग बढ़वाओ। रौनक का मिलना बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी और उसके लिए भी। कम ऑन सर। चलो।
किसी भी हालत में रौनक को ढूंढ निकालना था। एक एक गुजरते पल के साथ उसकी सांसें कम होती जा रही थी। हमें डर था कि जब तक हमें रौनक मिले कहीं बहुत देर ना हो जाए। बात सिर्फ इस केस के प्राइम सस्पेक्ट तक पहुंचकर इस गुत्थी को सुलझाने की नहीं थी, बल्कि एक जिंदगी की थी जो गटर के अंदर एक एक सांस के लिए तड़प रही थी, और उधर गीतिका और उसके 2 बच्चे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। खुशी, खुशी मैं थप्पड़ मारूंगी, परेशान मत करो। मैं तो नानी के हाथ से खाऊंगी। चुपचाप खाओ बेटा, नानी को पूजा करने दो। नानी अपनी बेटी को डांट लगाओ, मुझे तो आपके हाथ से ही खाना है। लाओ, यही दोनों मेरी पूजा है। वैसे भी कहते हैं बच्चों में भगवान का वास रहता है। लाओ मैं खिला देती हूँ। नानी की चमची। नानू ने मेरे को चॉकलेट दिलाई। आप गंदे हो, नानू अच्छे हैं। और तू नानू का चमचा। दोनों की सेटिंग हो गई है, एक नानी की चमची, दूसरा नानू का चमचा। मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। नहीं, तू अपने जाप मत रो। भगवान हमारे साथ, वो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? हाँ ठीक सर, गीतिका की बेटी खुशी की मौत हो गई। इसको अरे भाई साहब, नहीं खुशी को भाई साहब, क्या कर रहे हो? क्या हो क्या रही है? मुझे इसे बहुत ही पहले जान से मार डालना चाहिए था। ये मेरी बेटी को जानवरों की तरह मारता था, बार बार उसे पैसे लेने हमारे घर भेजता था। क्या ये क्या कर रहे हो? क्या ये बिजनेस के मैं अपनी अय्याशी के लिए कर रहा हूँ ससुर जी, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ मैं। तो लाख 1.5 लाख मांग लिए तो कौन सी बड़ी बात होगी भाई? ये बार बार पैसे मांग के तुम मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या करूं मैं? और पति परेशानी में हो तो पत्नी को साथ देना चाहिए। क्या बाहर वाला देगा? आप एक काम कीजिए, अपनी बेटी को रखिए यहाँ पर, तो पैसे का इंतजाम हो जाए तो भेजिएगा। पैसों के साथ चलता हूँ। देखिए तुम अभी गीतिका को यहाँ से लेके जाओ। मेरी बीवी को पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। देखिए मैं कल पैसों का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन ये अब आखिरी बार है। अब इससे ज्यादा मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। ठीक है ले जाता हूँ। ठीक है चलो चल, पैसे हाँ जल्दी। मैं पैसों की लेन देन की बात अपनी पत्नी से भी नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसे ये लगे कि मैंने किस घटिया आदमी के घर अपनी बेटी की शादी कराई है। मैं सोचता था कि सब ठीक हो जाए, लेकिन ये बार बार पैसों के लिए मेरी बच्ची को पीटता था, और आगे मैंने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया तो इसने मेरी बेटी के साथ सर कुछ नहीं है सर। पंकज, अरे सर मेरी बात का यकीन कीजिए, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी बेटी और बीवी को नहीं मारा सर। सर ये सब क्या हो रहा है सर? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम अपने बीवी को रोज मारते पीटते थे। हो सकता है उस दिन तुम दोनों में कोई झगड़ा हो गया हो और तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की हो। नहीं सर, मेरे सास ससुर जानबूझकर मुझे फंसा रहे हैं, झूठ बोल रहे हो लोग। सर मुझे जाने दीजिए, मेरी बेटी की मौत हो चुकी है। मेरी पत्नी को अभी तक होश नहीं आया है, मौत से लड़ रही हो। मेरे बेटे को भी होश नहीं आया सर, उनको मेरी जरूरत है सर, मुझे जाने दीजिए। मेरी बेटी का अंतिम संस्कार मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है चलो। थैंक यू भैया। सर इस पे नजर रखो, मुझे इसके सारे डिटेल चाहिए। सर ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भाग रहा था, मैं पकड़ के ले आया सर। कहाँ भाग रहे थे भाई? सर कहीं नहीं सर,
अपनी भाभी और उनके बच्चों पर हमला करके भाग रहा था तू? हाँ? बोल बोल, सच बोल। नहीं सच बोल। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। ये ऐसा नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। सर बता दो, बता दो, बताता हूँ सर। दरअसल देवर जी उठिए, 7:15 बजने वाला है, उठिए ना। देवर जी क्या कर रहे हैं आप? भाभी खुद ही तो इनवाइट कर रही हो, ऊपर से ये नाटक क्यों कर रही हो? छोड़िए देवर जी। आई एम सो सॉरी सर, पर मुझे लगा भाभी भी मुझ में इंटरेस्टेड है तो मैं। भाभी तुझ में इंटरेस्टेड है? नहीं, तूने भाभी को रेप करने की कोशिश की, उसने मना किया तो उसे मारने की कोशिश की तूने, और उसके बच्चों ने देख लिया तो तू बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा था। तुमने अपने बच्चे के अंतिम संस्कार की बात की, मैंने तुम्हें जाने दिया। पुलिस के काम में दखल अंदाजी की तो यही अंतिम संस्कार हो जाएगा तुम्हारा। चुप! गगन एक प्राइम सस्पेक्ट बनकर हमारे सामने आया था, क्योंकि उसने ना सिर्फ हमसे झूठ बोला था, बल्कि उसने उस दिन गीतिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की थी। इससे इतनी अटकली लगाई जा सकती थी कि शायद जब गगन ने गीतिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की हो और गीतिका ने उसे मना कर दिया हो, तब गुस्से में आकर उसने गीतिका और उसके बच्चों का गला रेत दिया हो। लेकिन हम पक्के से कुछ भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि हमारा दूसरा प्राइम सस्पेक्ट रौनक किसी गटर में मौत के साथ जूझ रहा था। सर खुशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गीतिका और उसके बेटे कबीर की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। सर इस रिपोर्ट के हिसाब से तीनों का गला एक बारीक चीज से रेता गया था, जैसे कि कोई ब्लेड। सर जख्म गहरा नहीं था, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से खुशी की मौत हो गई। वाकई वारदात पे भी वो ब्लेड मिली थी हमें? जी सर। अच्छा, रौनक की कोई अपडेट है क्या? सर सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा सर। सब जगह? सर ऑलमोस्ट सब जगह, लेकिन एक जगह को छोड़कर सर। कौन सी? सर वही जगह जहाँ उस दिन सफाई के लिए लड़ाई हो रही थी। क्या नाले में डाल दोगे आप? काम करने के लिए नाले में क्या? तो वहाँ क्यों नहीं ढूंढा? सर हमने ये सोचा कि वहाँ की सफाई तो हो ही चुकी है, अगर कुछ ऐसा होता तो सफाई कर्मचारियों ने जरूर देखा होता। पंकज तो भैया ये किस तरह की लापरवाही है? सॉरी सर। प्लीज जाके ढूंढिए वहाँ पे। जी सर। ये रहा सर। सर इसके ऊपर किसी भारी चीज से वार किया गया है, इन्फेक्शन भी हो गया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ बताना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, रौनक गटर में फंसा हुआ था, उसकी हालत बहुत खराब थी, उसको बचाना बहुत जरूरी है, हमारे केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके जी। पंकज, रौनक के पेरेंट्स को बुलाओ। सर भैया एक बात समझ में नहीं आ रही। देखो इस केस में हमारे पास 2 सस्पेक्ट्स हैं। एक गीतिका का हस्बैंड उमंग, जिसके बारे में सास ससुर ने कंप्लेन किया है, और गीतिका का देवर गगन, जिसकी बुरी नजर थी उसमें। अब अगर रौनक का भी इस केस से कोई रिश्ता है तो फिर वो गटर में कैसे पहुंचा और उसको वहां किसने पहुंचाया? सर हो सकता है उमंग और गगन इस केस में इन्वॉल्व ही ना हो और इस पूरी वारदात को रौनक ने अंजाम दिया हो। अगर ऐसा है तो फिर रौनक गटर में कैसे पाया गया और उसकी ये हालत किसने की? सर बहुत कंफ्यूजन है। एक्सक्यूज मी सर। जी। गीतिका के बेटे कबीर को होश आ गया है। गला कटने की वजह से वो बोल नहीं सकते। अब कैसा फील कर रहे हो बेटा? देखो बेटा, हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। अगर आपका जवाब हाँ हो तो अपना हाथ ऊपर उठाना, और अगर ना हो तो मत उठाना। ठीक है बेटा? आपका नाम कबीर है ना? और आपकी मम्मी का नाम गीतिका। बेटा आपको पता है आपके साथ ये सब किसने किया था? डरो नहीं बेटा। ठीक है, इट्स ओके, रहने दीजिए। बच्चा सदमे में है, हम बाद में अपने तरीके से पता कर लेंगे। इट्स ओके। सर ये उमंग के बारे में मैंने पता किया, ये थी उसकी कॉल डिटेल्स।
सर इसकी 2 नंबर पर रेगुलर बात होती थी। एक कोई कार्तिक है जिससे वो रेगुलर टच में था और बहुत देर तक बात होती थी, और दूसरा कोई चड्डा है सर जो उसे बार बार फ़ोन किया करता था। चड्डा के बारे में पता किया सर, चड्डा सही आदमी नहीं है और ब्याज पर पैसे भी देता है। हाँ हम बिजनेस पार्टनर्स हैं सर। सुबह 4 बजे तक बातचीत, इतनी बातें? काम ही ऐसा सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, उमंग का अपनी बीवी के साथ रिश्ता कैसा है? उन दोनों में ज्यादा बनती नहीं है सर। उमंग अपनी वाइफ को मारता भी है, लेकिन वो बच्चों से बहुत प्यार करता है। चड्डा कौन है? मुझे नहीं पता सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। चड्डा कौन है? कोई नहीं सर, मैं नहीं जानता किसी को। नहीं जानते? तो बिना जाने इतनी बातें करते हो चड्डा से तुम? अच्छा वो सर, वो चड्डा बहुत खतरनाक आदमी है सर। इससे मैंने बिजनेस के लिए कुछ पैसे लिए थे, तो आजकल मुझे धमकी देता है फ़ोन करके सर। हाँ तो चड्डा जी बताइए। पहले एक पान खा लो। वो क्या है ना कि जब तक मैं पान खाता नहीं, आवाज नहीं मिठा सब दर्द हो रहा है साहब। दर्द हो रहा है ना? दर्द हो रहा है? उन मासूम बच्चों का गला रेता था। कितना दर्द हुआ? किसकी बात कर रहे हैं साहब? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उमंग की बीवी और उसके बच्चे। अगर मुझे मारना होता तो उमंग को मारता, उसके बीवी बच्चों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? ब्याज देता है ना, और ब्याज ना लौटाने पर मारपीट करता है। करता है कि नहीं? खाली धमकी दी थी उसे। जब उसने पैसे नहीं लौटाए तो तूने जाके उसके बीवी और बच्चों का गला रेत दिया, नहीं? अरे नहीं साहब, कसम खाता हूँ कुछ नहीं किया। मुझे उसकी बीवी बच्चों के बारे में कुछ मालूम नहीं साहब। साहब आप भी ना किस लीचड़ आदमी के चक्कर में मेरे ऊपर शक कर रहे हैं साहब। अरे एक नंबर का झूलर है वो उमंग। पहले मेरा पैसा खाया, फिर मुझे ही फंसा रहा है। पहले अपनी बीबी से पैसा लेता था, फिर मुझसे लिया, और पता नहीं किस किस से पैसा लिया होगा। लेकिन पैसा एक ही जगह खर्च करता है, वो कार्तिक की बहन के ऊपर। कार्तिक की बहन? हाँ साहब, उसकी गर्लफ्रेंड है कृति। उसके इशारों पर नाचता है और अपनी बीवी के मायके से पैसा मंगाकर उसके ऊपर खर्च करता है। उन पैसों पर पाल रहा है उसको। कृति, मैं बहुत दुखी हूं। मुझे पता नहीं चल रहा कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। वाह उमंग वाह, एक बाप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करके गंगा नहाने जाता है और तू यहाँ पे अपने पाप धो रहा है। सर, अगर मैं कृति के साथ हूं तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? आई मीन है मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सारे मर्द करते हैं। दूसरे मर्दों को अपनी तरह जलील मत समझ। वैसे भी तेरा अफेयर था कृति के साथ, इसीलिए तूने गीतिका को रास्ते से हटाने की कोशिश की। वैसे भी गीतिका के बाप ने वो ग्रीन पार्क वाला जमीन और मकान उसके नाम पे लिख दिया था, है ना? वो रास्ते से हट जाती तो प्रॉपर्टी भी तेरा, लड़की भी तेरी। क्यों? बिल्कुल नहीं सर। हाँ ये सच है कि मैं कृति से प्यार करता हूँ। अगर नुकसान पहुंचाना ही होता तो मैं गीतिका को पहुंचाता। बच्चों को क्यों? मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ सर, और खुशी की मौत के बाद मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। क्या कोई भी बाप अपने बच्चों का गला रेत सकता है क्या? अगर वो बाप तेरे जैसे कमीना हो तो हाँ, रेत सकता है। ठीक है सर, गीतिका को और मेरी बेटी को होश में आने दीजिए। आप उन्हीं से पूछ लीजिए सच क्या है, वो आपको सब बता देंगे, फिर आपको यकीन होगा। बोलिए। अच्छा, हम भी आ रहे हैं। यस। एक्सक्यूज मी प्लीज जगह दीजिए। गीतिका जी, कैसी महसूस कर रही हैं आप? बेटर। मुझे गीतिका जी से कुछ सवालात करने हैं। आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। थैंक यू। एक मिनट यहीं रुकिए। गीतिका जी, आपके और आपके बच्चों के साथ जो हुआ है
वो क्या इन्हीं में से किसी ने किया है? कौन है वो? आपका हस्बैंड? सर ये झूठ बोल रहे हैं। अरे गीतिका तुम क्या किस पे इशारे कर झूठ बोल रहे हो? सर ऐसे नहीं सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। अब मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं सर? मैं अपने बच्चों की मारूंगा सर। गीतिका का रेटिंग स्टेटमेंट ले लो। ओके सर। भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर गीतिका को मारने की कोशिश उमंग ने की तो फिर रौनक को मारने की कोशिश किसने की और वो गटर में कैसे पहुंचा? आप बोलेगा सच? मैं सच बोल रहा हूँ। कितनी बार भी आप लोग मारो मैं सच ही बोलूंगा। पंकज जब तक ये सच ना बोलता ना तोड़ते रहो उसने। सर हमने उमंग से अपने तरीके से भी पूछ लिया लेकिन बार बार वो यही बोल रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। भैया हर क्रिमिनल कहता है कि वो निर्दोष है, लेकिन अगर गीतिका और उसके बच्चों को उमंग ने मारने की कोशिश की तो फिर रौनक गटर में कैसे पहुंचा और उस पर किसने अटैक किया? क्या ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर अलग अलग हैं? डॉक्टर साहब आप ये क्या कर रहे हो? किसी ने रौनक को अस्पताल में जान से मारने की कोशिश की। यह बात तो साफ हो गई कि किसी को रौनक से खतरा था। शायद रौनक वो राज जानता था जिसे हम भेदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम रौनक के होश में आने का इंतजार करते। जैसे जैसे नए सबूत और सस्पेक्ट सामने आ रहे थे, ये सारी कड़ियां एक दूसरे से उलझ रही थी। उस दिन घटनास्थल पर बहुत सारी चीजें एक साथ हुई। क्या यह महज इत्तेफाक था या किसी की सोची समझी प्लानिंग? इस बात को समझने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक हफ्ते बाद इस राज पर से पर्दा उड़ गया कि गीतिका और उसके बच्चों का गला किसने रेता था। रौनक की हालत कैसी है अभी? सर हॉस्पिटल के कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज मिली है। लगाओ। रुको। जूम करो। ये तो मैंने देखी है। I've seen this। बस बीच की कड़ी मिसिंग है। वो कड़ी ढूंढनी होगी हमें। एक काम करो, गीतिका के घर वाले और उनसे जुड़े सभी लोगों की डिटेल्स मुझे चाहिए। पता नहीं सर, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आप सब कुछ जानते हैं, एक एक बात। मैं बस इतना जानती हूँ कि अपने पति से दिन रात मार खाने के बाद भी गीतिका ने कभी हिम्मत नहीं हारी और हाँ, वो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। आप गीतिका की बेस्ट फ्रेंड है ना? इसलिए तो कह रही हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कब कहा कि आपने कुछ किया? लेकिन आप वो कड़ी हैं जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है। सब कुछ। आप कड़ी हैं कि नहीं? डॉक्टर साहब ऐसे ऑपरेशन की तैयारी आपने पूरी की थी, बस दस्ताने पहनना भूल गए थे। क्या है ना कि एक मेडिसिन का डॉक्टर जब चोरी छिपे अपने क्लिनिक से निकल के एक बड़े अस्पताल के आईसीयू में ऑपरेशन की तैयारी करे और दस्ताने पहनना भूल जाए तो उसके सोने की अंगूठियां उसको एक्सपोज कर देता है। अब आप सीधे सीधे बोलेंगे या हम आप पर अपना ऑपरेशन शुरू करें? क्या बकवास है सर? ये बकवास नहीं है। आपका वाकई में गीतिका जी के साथ अफेयर चल रहा था। आप दोनों ने मिलकर यह कांड किया है। आपकी बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ जाहिर है कि उसके गले का कट बड़े सलीके से किया गया था। उसकी मौत नस कटने से नहीं, एक्सेसिव ब्लीडिंग से हुई है। आपका और कबीर के गले का कट भी बहुत सफाई से किया गया था। डॉक्टर कुणाल हर रोज आते थे हमारे घर मेरे ससुर जी को इंजेक्शन देने के लिए। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहा,
सिर्फ प्यार के 2 बोल चाहिए थे मुझे, जो मुझे डॉक्टर कुणाल ने दिए। मैं आती हूँ। हत्यारा है तेरा पति, उसे छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने उसे छोड़ दिया ना तो वो आजाद हो जाएगा। बहुत तड़पाया है उसने मुझे, मेरे माँ बाप का सारा पैसा खा गया। मुझे उससे बदला लेना है। और उसी दिन हम दोनों ने प्लान बनाया कि मैं खुद को और अपने बच्चों को घायल करूंगी, और हर दिन की तरह डॉक्टर कुणाल ठीक 8 बजे हमारे घर आएंगे और फर्स्ट एड से खून रोकेंगे और हमें हॉस्पिटल ले जाएंगे। पर गगन घर पे ही था। मैं जानती थी कि अगर गगन के आगे आंचल गिरा तो उसके अंदर का जानवर जाग जाएगा। देवर जी उठिए, 7:15 बजने वाला है, उठिए ना। मैंने ये सब जानबूझकर किया ताकि मैं उसे घर से बाहर निकाल सकूं। तू निकल, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ? ये डिलीवरी बॉय आ गया, तुम्हारे घर में जा रहा है। क्या? सुनो, तुम अपना और कबीर का गला दे दो, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लेता हूँ। भाभी जी, भाभी जी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या? ये क्या कर रही है भाभी जी? पागल हो गई है? कौन? भाभी कौन? हे भगवान, ये बहू भी ना कितनी लापरवाह है। देखो गेट खुला छोड़ कर गई है। उसके बाद फिर मैं रौनक को लेकर के गटर के पास गया और मैन होल खोल करके उसमें उसको डाल दिया। गीतिका जी, आपने क्या किया? अपने पति को सजा देने के लिए अपने बच्ची की जान ले ली। कानून आपको कितनी भी बड़ी सजा क्यों ना दे, उससे बड़ी सजा तो आपको मिल चुकी है। गीतिका और डॉक्टर कुणाल को उनकी सजा मिल चुकी थी। गीतिका एक मां थी, उसने अपना और अपने बच्चों का गला रेता था, जिसमें उसकी बच्ची खुशी की जान चली गई थी। यह खून महज एक बच्ची का खून नहीं था, बल्कि ममता का खून था। गीतिका को इससे बड़ी दस्तक क्या मिल सकती थी कि वो जो करने जा रही थी उसमें अगर जरा सी भी चूक हो गई तो उसकी और उसके बच्चों की जान चली जाएगी। और डॉक्टर कुणाल, वो तो डॉक्टर था, क्या उसे यह दस्तक नहीं मिली थी कि गीतिका का अपना और अपने बच्चों का गला रेत कर किसी को फंसाना बेवकूफी है? गीतिका उमंग से नाराज थी तो उसे छोड़कर जा सकती थी, लेकिन उसे तो बदला लेना था, और बदले की भावना किसी भी इंसान को गलत रास्ते पर धकेल देता है। सर, अभी अभी खबर मिली है कि लोधी रोड पर एक औरत की लाश मिली है। सर, हमें अभी निकलना पड़ेगा। तुम बैठो, मैं आ रहा हूं। ओके सर। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा आपसे विदा लेता हूं। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। याद रखिएगा, मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।